हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSC फर्स्ट ईयर सॉलिड ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हम एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन। अब देखो यहाँ पे ऑफ दैट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने हैं विच कट्स द स्फीयर x² + y² + z² इज इक्वल टू a² इन ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस। ये हमारे पास एक सर्कल का सेंटर गिवन है, ठीक है। एक हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, राइट। ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब ये पूछता है कि जो प्लेन कट करता है उस प्लेन की इक्वेशन बताओ, उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, राइट। हमारे पास अगर मैं कोई स्पीड ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे कोई सेंटर हो जाए इसका, और ये हमारा कोई सेंटर हो जाए किसका, स्फीयर का, ठीक है जी। ये मान लेता हूँ O है, ये मान लेता हूँ A है, ये A होगा। तो इन पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। फिर ये पॉइंट हम मान लेंगे कि अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। ये इन्होंने गिवन दे रखा है, अल्फ़ा बीटा गामा। O है, इसको हम निकाल लेंगे, और ये हमारे पास B है, ठीक है। जो हमारे पास सेंटर निकलेगा, इसका सेंटर क्या हो जाए स्फीयर का, 0 0 0। तो मेरे पास 0 0 0 ये बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है। तो अब हमें यहाँ से उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है जी। तो निकालते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। अभी तक हमारे पास क्या पूछता था, वो जो सर्कल है उसकी रेडियस पूछता था, ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट पूछता था। अब क्या पूछ रहा है, प्लेन की इक्वेशन पूछ रहा है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास गिवन है x² + y² + z² इज इक्वल टू a², ठीक है जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इट्स सेंटर इज, सेंटर क्या हो जाएगा इसका, 0 0 0। इसको नाम देता हूँ मैं कैपिटल O, ठीक है जी। ये हमने O है, सेंटर हमारा क्या हो गया 0 0 0। किसका सेंटर, ये स्फीयर का सेंटर है। एंड रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगी, a² का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a आ जाएगा, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, विच कट्स द स्फीयर इन ए सर्कल हुज सेंटर इज दिस। लेट सेंटर ऑफ सर्कल इज a, मान लेता हूं मैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया, ओके। अब जो प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे जो प्लेन होगा, ठीक है, वो प्लेन इस पॉइंट से पास करेगा, यानी ये पॉइंट क्या करेगा, उस प्लेन पे लाई करेगा। जो सेंटर है सर्कल का, ये प्लेन पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि जो सर्कल बना है, ये सर्कल बना किससे, स्फीयर से बना है, और जो प्लेन है उसके इंटरसेक्शन से बना है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट A अल्फा बीटा गामा लाई ऑन द प्लेन, या फिर मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से दूसरे वे से, इक्वेशन ऑफ प्लेन। द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the point A अल्फा बीटा गामा इज, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, L टाइम x माइनस अल्फा प्लस के M टाइम y माइनस बीटा प्लस के N टाइम Z माइनस के गामा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये हमारे पास क्या है, प्लेन की इक्वेशन बनेगी जो इस पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया, इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से बनेगी, ठीक है। अब हमारा मेन काम ये रहेगा यहाँ से जो L M N है, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना, ठीक है जी। तो करते फाइंड। यहाँ से जो OA है ये क्या है, परपेंडिकुलर है प्लेन पे। सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, कौन से प्लेन पे, इक्वेशन 2, इस प्लेन पे हमारे पास परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है OA, ठीक है। तो देयरफॉर जो नॉर्मल होगा हमारे पास, नॉर्मल इज पैरेलल टू OA,
जो नॉर्मल आएगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। नॉर्मल पैरेलल होगा ओ ए के, तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, एल अपॉन हमारे पास अल्फा, एम अपॉन बीटा और एन अपॉन गामा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को पुट वैल्यूज ऑफ एल एम एन इन इक्वेशन 2। यहां से हमारे पास एल एम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी, एल की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, एम की वैल्यू बीटा हो जाएगी, एन की वैल्यू गामा हो जाएगी। ठीक है, अब सोच रहे हैं कैसे, देखो सपोज को मैं पहले 2 को लेकर चलता हूँ, एल अपॉन अल्फा, एम अपॉन बीटा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एल अपॉन एम और इस अल्फा को वहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू अल्फा, एम की वैल्यू बीटा, इसी प्रकार से हम तीसरे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इस टाइप से आते हैं तो हम क्या करते हैं, एल की वैल्यू हमारे पास ये हो जाती है, एम की वैल्यू हो जाती है, एन की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा टाइम एक्स माइनस अल्फा प्लस के बीटा टाइम वाई माइनस बीटा प्लस के गामा टाइम जेड माइनस के गामा इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। चेक करते हैं आंसर आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स यूज़ किया, क्या यूज़ किया हुआ है। तो अल्फा टाइम एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम वाई माइनस बीटा प्लस गामा टाइम जेड माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाला की पल की देर हो देर लगे परसन चीर गगन से। उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द सेंटर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन प्लेन थ्रो ए पॉइंट दिस लाई ऑन द स्फीयर इज। जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। सेकंड क्वेश्चन जैसा है क्वेश्चन, मैंने ये बोल दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। ठीक है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस के 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, कोमा दूसरी इक्वेशन हमारे पास lx प्लस के my प्लस के nz इज इक्वल टू 0। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव करना है आर स्क्वेयर प्लस डी इंटू एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एम टाइम डब्लू माइनस के एन टाइम वी होल स्क्वेयर प्लस के एन टाइम यू माइनस के एल टाइम डब्लू होल स्क्वेयर प्लस एल टाइम वी माइनस के एम टाइम यू होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बोर्ड पे लाइट ज़्यादा आ गई होगी, 1 सेकंड देना मुझे। जो मौसम है ऐसा चल रहा है कि कभी तो ज़्यादा धूप हो जाती है और कभी ज़्यादा बिल्कुल धूप गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें जो ब्राइटनेस है वो कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें प्रूव करना है। तो क्या कहता है, जो आर है वो रेडियस है किसकी, सर्कल की। ठीक है जी, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। ये हमारे पास एक स्फीयर की इक्वेशन है, ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है जी, जो सर्कल बनेगा वो किससे बनेगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनेगा। हाँ जी, प्रूव दैट। अब देखो ध्यान से, जो प्रूफ है ना उसको देखो, प्रूव हमें करना क्या है, राइट। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है आर स्क्वेयर प्लस डी, आर स्क्वेयर प्लस डी मतलब आर यहाँ पे दे रखा है, आर यहाँ पे दे रखा है। तो हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है जो हमारे पास रेडियस है सर्कल की, वहाँ तक जाना है, हमें वो चीज़ फाइंड करनी है।
ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अगर हम डायग्राम बनाना चाहें कि इसका रफ फिगर, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। हाँ जी, एक को हम नाम देते हैं, कोई ओ मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम यहाँ से बी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ओके। करते सोल्व इसको। द इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, स्पीयर की इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस के डी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से गिवन है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेंटर निकालेंगे इसका और रेडियस निकालेंगे। इट्स सेंटर इज, सेंटर को हम ओ नाम दे रखा है तो ओ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेंटर इसका ओ हो जाएगा, तो सेंटर क्या बनेगा इसका, जब इस टाइप की इक्वेशन हो तो मैंने आपको सेंटर बताया था क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ -1/2 एक्स, ठीक है जी। तो -1/2 एक्स का कोफिशिएंट करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, -u -v माइनस के w, ठीक है। एंड रेडियस इज, जो रेडियस बनेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, रूट ऑफ इसका स्क्वायर करेंगे u स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर प्लस के w स्क्वायर माइनस के d, ये हमारे पास आएगा। इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू मान लेते हैं r से, इसको हमने r नाम देते हैं एक, राइट। ये काम हमारे पास हो गया, ओके। ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन गिवन है। द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, हमारे पास है Lx प्लस के My प्लस के Nz इज इक्वल टू 0, और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें जाना कहाँ तक है, जो सेंटर है इसके वो लिख देता हूँ मैं, -u -v माइनस के w, ठीक है। और इसके सेंटर हमें नहीं पता, ठीक है। सेंटर नहीं पता कोई बात नहीं, हमें सेंटर निकालना भी नहीं है इसका, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हम ये इक्वेशन निकाल लें। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन मेरे पास है या OA, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। द लेंथ ऑफ OA थ्रू पॉइंट O -u -v -w इच, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बनेगी हमारे पास, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मोड ऑफ L टाइम x के प्लेस पे -u पुट करेंगे, माइनस के u प्लस के m टाइम माइनस के v प्लस के n टाइम माइनस के w अपॉन में, ये LMN कहाँ से आ रखे हैं, ये रहे हमारे पास LMN। हमें x के प्लेस पे -u पुट करना, y के प्लेस -v और z के प्लेस पे माइनस के w। मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, दो तरीके, एक तुम इसकी ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तब इसकी लेंथ आ जाएगी। और दूसरा वे मैंने बताया था, दूसरा ये वाला था हमारे पास, ax प्लस के by प्लस के cz अपॉन मोड हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के d था, और अपॉन में क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो वो हमारे पास यहाँ पे ABC की जगह पे क्या यूज़ कर रखा है इन्होंने, LMN, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस के m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, माइनस यहाँ से कॉमन, तो ये बन जाएगा LU प्लस के MV प्लस के NW अपॉन में रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, राइट। इसको मान लेते हम कि क्या, कि हमारे पास क्या है, P के इक्वल है, ठीक है। हम इसको P नाम देते थे, तो यहाँ से मैं लेंथ OA इज इक्वल टू P, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ गई, P की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। P की वैल्यू आ गई है, और ये मेरे पास क्या है, रेडियस है स्फीयर की, कैपिटल R के इक्वल, ठीक है। तो मुझे अब निकालना है AB, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल यानी AB इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, R स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, हाँ जी।
इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगी पाइथागोरस की हेल्प से। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। और जो आर स्क्वायर मेरे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है दिस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी अंडर रूट। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, तो जो ए भी मेरे पास होगा यहाँ से, ठीक है। आर के वैल्यू मेरे पास है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस के डी माइनस के पी की वैल्यू मेरे पास ये आ रखी है, ठीक है जी। एल यू प्लस के एम वी प्लस के एन डब्ल्यू, इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये बचा। और जो ए बी है, इस ए बी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, इस ए बी का नाम इन्होंने दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो इसके प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, आर इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या पुट कर दे, आर पुट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आर यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बनाना है, अब हमें बनानी है शेप, किस टाइप की, इस टाइप की शेप बनानी है, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस का डी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर बनेगा, रेडियस का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका स्क्वायर होगा ना हमारे पास, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर प्लस ये माइनस डी है, इस साइड ले आओ, प्लस का डी, इस साइड क्या बचा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एल यू प्लस के एम वी प्लस के एन डब्ल्यू, इसका स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब यहाँ से कहता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी चाहिए, तो यहाँ से कुछ बन सकता है। इसी क्या करो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से क्या लेंगे, इसका एल्स लेंगे और वो हमारे पास इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। तो आर स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। और यहाँ से इसका एल्स मिलेंगे, एल्स मिलेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा, या हम क्या कर सकते हैं, इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे यू स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर माइनस के, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एल यू प्लस के एम वी प्लस के एन डब्ल्यू, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ से आर स्क्वायर प्लस के डी एल स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना हम, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी इस टाइप की, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास टर्म प्रेजेंट होगी, तो उसको कंबाइन करके हम ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं और ये बना सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर ये बन जाएगा एम डब्ल्यू माइनस के एन वी का स्क्वायर प्लस के एन यू माइनस के एल डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस के एल वी माइनस के एम यू, इसका स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे पहले, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इस टाइप के टर्म्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल of the circle circumscribing the triangle formed by 3 points, by the 3 points
A00, 0B0, 0, and obtain the coordinates of the center of the circle. ये हमारे पास है जी। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे पहले। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी। अब जो हमारे पास सर्कल बना है, ये सर्कल किसकी हेल्प से बना होगा? स्फीयर की हेल्प से एंड प्लेन की हेल्प से। ठीक है, तो हमें एक स्फीयर चाहिएगा, प्लेन की चाहिए इक्वेशन। ठीक है जी, स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन चाहिएगी, वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, करेंगे, चिंता ना करो। ये हमारे पास 3 पॉइंट दे रखे ना, ये 3 पॉइंट वहाँ अप्लाई करेंगे स्फीयर पे। ठीक है, तो वहाँ से बनाएंगे इसकी इक्वेशन। ठीक है, और फिर हम फाइंड करेंगे इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करते इसकी शुरुआत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। The equation of the circle representing the sphere and plane। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन होगी, जो प्लेन की इक्वेशन होगी, उसकी हेल्प से, उसकी ज्वाइंट इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे? सर्कल की इक्वेशन बनाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन देखते हैं, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी? द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A, 0, 0, 0, B0, 0, 0, C इच। तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी प्लेन की इक्वेशन। अब मुझे क्या चाहिए? एक चाहिए उसकी स्फीयर की इक्वेशन। ठीक है, 2 इक्वेशन मेरे पास मिल जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब जो ये पॉइंट है मेरे पास A00, A0, B0 और 0, 0, C, ये 3 पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे? स्फीयर पे लाई करेंगे। ये प्लेन से पास हो रहे हैं, तो प्लेन कहाँ पे है? स्फीयर पे आएगा। ठीक है, प्लेन स्फीयर पे आएगा, तो वहाँ पे मुझे एक पॉइंट और चाहिएगा जहाँ पे कट करेंगे ये। ठीक है, जहाँ से पास होंगे ये, एक पॉइंट और चाहिएगा। ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर वी रिक्वायर 4 पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट वी टेक 4th पॉइंट इज एट ओरिजिन। 4th पॉइंट हम क्या लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, 4th पॉइंट इज ओरिजिन। तो हमारे पास देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0, 0 इच। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? तो स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास जो ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी तो स्फीयर की इक्वेशन जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, देखो x² प्लस y² प्लस के z² प्लस के 2ux प्लस के 2vy प्लस के 2wz प्लस का d इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन होती है।
जब ये इक्वेशन 0 0 से पास करेगी तो एक्स वाई जेड के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, एक्स यहाँ पे है तो ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या डी, तो डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, डी इक्वल 0 हो जाएगी तो यहाँ पुट कर देंगे फिर, तो हमारे पास ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने पास करा करके यहाँ से इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, अब जो ये पॉइंट है A0 0 0 B0 0 0 C, ये भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 पे लाई करेंगे। आल्सो द पॉइंट A0 0 लाई ऑन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे लाई करेगा तो x के प्लेस पे पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0, z के प्लेस पे 0, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस ये 0 प्लस के 2UA इज इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, a कॉमन आ जाएगा, a इंटू ए प्लस 2U इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से जो a है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, यहाँ पे दे रखा है a हमारे पास कोई नंबर है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, 0 के इक्वल होता तो ये ओरिजिन बन जाता। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट क्या, ओरिजिन से दूसरा पॉइंट है कोई, राइट, तो ये A0 नहीं हो सकता, तो बच्चा कौन सा पार्ट, ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से u के लिए निकालना चाहूँ, u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के a/2। ठीक है, इतना काम हो गया। सिमिलरली आप जल्दी से इसको नोट कर लो एक बार, मैं ऊपर ले देता हूँ फिर। Similarly, the points 0 B0 and 0 0 C also lie on equation 2. Therefore, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस a/2 आया है तो v इज इक्वल टू माइनस b/2, w इज इक्वल टू माइनस के c/2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके जी, और u v w हमारे पास क्या बनेंगे यहाँ से, अब मेरे पास u w मेरे पास ये चीज़ आ गई है, अब इनको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2 v कैट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखता हूँ, पुट वैल्यूज ऑफ u v w इन इक्वेशन 2 v कैट। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और ये बनेगा 2ux, u के वैल्यू मेरे पास है माइनस का a/2। ठीक है जी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का ax बनेगा, माइनस का bx बनेगा, माइनस का by सॉरी, और माइनस का cz इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम सेंटर, तो सेंटर हमारे पास क्या बन जाएगा, इट सेंटर इज, क्या होता है सेंटर, माइनस का u माइनस का v माइनस का w, तो दैट इज माइनस u माइनस v माइनस w, ये बनेगा हमारे पास यहाँ से सेंटर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, u की वैल्यू माइनस a/2, एक माइनस ये है तो क्या बन जाएगी, a/2 b/2 और c/2। ठीक है, सेंटर हमारे पास ये बन गया। ठीक है जी, ओके, इसके बाद रेडियस निकालना चाहेंगे हम, तो रेडियस हमारे पास क्या बन जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ u स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाई 4 प्लस के b स्क्वायर बाई 4 प्लस के c स्क्वायर बाई 4, और माइनस का d करेंगे, d की वैल्यू क्या है 0 है, तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया। इसके बाद बना लेते हैं एक सुंदर सा डायग्राम। ठीक है, ये बन गया जी डायग्राम हमारा, एक प्यारा सा डायग्राम। तो यहाँ से इसको नाम देते हैं OAB, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेंटर हमने कुछ लिया है इसका, सेंटर, चलो सेंटर को नाम देते हैं कुछ O मान ले। ठीक है, क्योंकि हम O ही मानते आए अभी तक, तो सेंटर हमारे पास O हो गया। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं a/2 b/2 और
c/2। इसको मान लेते कोई a पॉइंट, ठीक है, इसको मान लेते b पॉइंट। जो a पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, ठीक है जी। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम क्या लेट करते हैं अभी तक, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ओके। इतना काम हमारे पास हो गया। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन 3 की हेल्प से और इक्वेशन 1 की हेल्प से, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 गिव द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन दे देंगे, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमारे पास हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू में फाइंड करनी है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिएगी, इक्वेशन ओए, ठीक है, जो a/2 b/2 c/2 से पास होती जाएगी, ठीक है जी। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो हमारे पास आता है नाउ इक्वेशन OA पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास करते हो जाएगी, स्फीयर के पॉइंट से, a/2 b/2 और c/2 इज। तो इक्वेशन कैसे निकालते थे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, बीटा में से इसको और गामा में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो अल्फा माइनस के a/2 इज इक्वल टू बीटा माइनस के b/2 इज इक्वल टू गामा माइनस के c/2। और अपोन में क्या लिखेंगे, अपोन में x का कोफिशिएंट क्या है 1/a, y का कोफिशिएंट 1/b, z का कोफिशिएंट 1/c, और इसको मान लेंगे किसी लैम्डा के इक्वल, ठीक है। ये हम करते आइए। अब यहाँ से मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लॉइज जो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ से, ये 1/अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये अल्फा ही बनेगा, यानी a लैम्डा, ठीक है। a लैम्डा बना मेरे पास, और ये माइनस के a/2 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का a/2, ठीक है जी। बीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई है a लैम्डा प्लस k/2, तो इसकी आ जाएगी b लैम्डा प्लस के b/2, इसकी आ जाएगी गामा की वैल्यू c लैम्डा प्लस के c/2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। Also the point A alpha beta gamma lie on प्लेन, कौन से प्लेन पे लाई करेगा, 1 पे, ठीक है जी। इस पे लाई करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, x के प्लेस पे अल्फा, y के प्लेस पे बीटा और z के प्लेस पे गामा रिप्लेस कर देंगे, तो अल्फा अपोन ए प्लस के बीटा अपोन बी प्लस के गामा अपोन सी इज इक्वल टू 1। और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये वाली, यहाँ पुट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। करते हैं फाइंड यहाँ से। अल्फा की वैल्यू a लैम्डा प्लस k/2, a लैम्डा प्लस के a/2 अपोन ए प्लस के b लैम्डा प्लस के b/2 अपोन में b प्लस के c लैम्डा प्लस के c/2 अपोन में c इज इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान से, a यहाँ से कॉमन है, a यहाँ से कॉमन, नीचे भी a बैठा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, b यहाँ से कॉमन, नीचे b बैठा हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, c यहाँ से कॉमन, c नीचे बैठा हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, लैम्डा प्लस के 1/2 प्लस के लैम्डा प्लस के 1/2 प्लस के लैम्डा प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो 1/2 तो 1 बन गया मेरे पास, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक 1/2 बचेगा, हो जाएगा उस साइड, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 1/2 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 1/6। हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के 1/6। अल्फा के लिए हमारे पास यहाँ से इक्वेशन ऑफ OA पासिंग थ्रू द पॉइंट O a/2 b/2 c/2। देखते हैं कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि रेज करेंगे तो फिर बाद में मिस्टेक मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये हमारे पास अल्फा माइनस a/2 बीटा माइनस b/2 और ठीक है गामा माइनस c/2,
ओके जी। और इक्वेशन 3 थी हमारे पास, यहाँ से हम निकालते कोफिशिएंट इसका, तो अभी हमारे पास a/2 c/2, ठीक है। तो अल्फा माइनस a/2 बीटा माइनस b/2 गामा माइनस a/2 अपॉन में जो यहाँ पे था हमारे पास कोफिशिएंट 1/अल्फा 1/बीटा 1/c, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ये साइड जाएगी मल्टीप्लाई होगा। एक सेकेंड, देखो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो गई है। जब 1/a की मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा के साथ, तो यहाँ से ये बनेगा लैम्बडा बाई ए, यहाँ से ये बनेगा लैम्बडा बाई बी, यहाँ से बनेगा लैम्बडा बाई सी, ठीक है। मिस्टेक मिल गई है, बाद में चेक करते तो बाद में मिस्टेक नहीं मिलती, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू लैम्बडा बाई ए, बीटा की वैल्यू लैम्बडा बाई बी, गामा की वैल्यू लैम्बडा बाई सी, ठीक है जी। तो यहाँ पुट करेंगे हम, तो हमारे पास ये बनेगा लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई बी, ठीक है, और लैम्बडा बाई सी, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आएगी, लैम्बडा की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, हमें निकालना सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ, इसका हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। और नीचे से इसको भी रेज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है जी। करते हैं सिंप्लीफाई इसको, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास 2a, ऊपर एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 लैम्बडा प्लस का a स्क्वायर अपॉन में 2a यहाँ पे है, a यहाँ पे 2a स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस a से इसको डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी बनाते हैं, आसान, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा हमारे पास लैम्बडा ए है तो लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए इसके नीचे आएगा तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/2 प्लस के नेक्स्ट लैम्बडा अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस लैम्बडा अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो 1/2 तो 1 बन गया, उस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक 1/2 बचा, ये चला गया उस साइड। तो लैम्बडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस के लैम्बडा अपॉन बी स्क्वायर प्लस के लैम्बडा अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहाँ से लैम्बडा कॉमन आ गया, 1/a स्क्वायर प्लस के 1/b स्क्वायर प्लस के 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहाँ से b स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ये भी तो कर सकते हैं, जो 1/a स्क्वायर है इसको ऐसे लिख दूँ -1/a स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 1 अपॉन अगर a की पावर m हो तो उसको लिख सकते हैं हम a की पावर -m, ठीक है। इस रिजल्ट की हेल्प से हम यहाँ से ही कर सकते हैं, प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ठीक है जी, इज इक्वल टू माइनस के 1/2। तो यहाँ से लैम्बडा के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 1/2 a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास बन गया लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। लैम्बडा के लिए ये आ गई है, तो हमें निकालनी है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, therefore coordinates of a और a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्बडा के लिए यहाँ पुट करेंगे, लैम्बडा के लिए हमारे पास माइनस के 1/2 a -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, ठीक है जी। और यहाँ से अपॉन में a भी है तो a यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 2a, ठीक है जी, प्लस a/2 कोमा जो बीटा की वैल्यू आएगी मेरे पास, चलो मैं बीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, जो बीटा की वैल्यू मेरे पास आएगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे a था तो यहाँ पे b हो जाएगा, तो माइनस का 1/2b a -2 प्लस b -2 प्लस के c -2 प्लस का b/2, और गामा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2c a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 प्लस का c/2। ये मेरे पास हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, ठीक है जी। और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
चेक करते हैं आंसर इन्होंने क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास है a/2। ठीक है, ओके ओके। b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 ऊपर ले रखा है इन्होंने, और नीचे हमारे पास a की पावर -2 b की पावर -2 c की पावर -2/2। इन्होंने क्या किया, एक स्टेप और सोल्व किया हुआ इन्होंने, आगे करते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है जी, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 टाइम 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कॉमन, फिर यहाँ पे हमारे पास है a टाइम। ठीक है, a आ जाएगा और ये बनेगा a-2 प्लस b-2 प्लस c-2। ठीक है जी, एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे से तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर -1 प्लस। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा a टाइम 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a ये मेरे पास तो बनेगा a²। ठीक है, a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2। इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से a² के मल्टीप्लाई a की पावर -2 के साथ करेंगे तो बनेगा 1। एक 1 ये है और -1 ये है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या मेरे पास b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, और बाहर रहेगा a² अपॉन में 2a, a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2। अब इस a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा a टाइम b की पावर -2 c की पावर -2 अपॉन में 2 टाइम a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2। ठीक है, ये मेरे पास बनेगा। मैंने क्या किया, सिर्फ अल्फ़ा को सोल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, अल्फ़ा का मैंने सोल्व कर दिया है, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिमिलरली बीटा इज इक्वल टू, तो बीटा बनेगा b टाइम, तो ये बन जाएगा मेरे पास a की पावर -2 प्लस c की पावर -2 अपॉन में 2 टाइम a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2, और गामा इज इक्वल टू c टाइम a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 अपॉन में 2 टाइम a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2। ठीक है जी, ये हमारे क्या बन जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।